कहानी की शक्ति यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कहानी को ध्यान से सुने तभी समझ में आएगी। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब परिवार की है। गांव का नाम था सोनपुर, जो पहाड़ी इलाकों में स्थित था। यहाँ सर्दियाँ बहुत सख्त होती थीं और ठंड के मौसम में गांव के लोग कठिनाइयों का सामना करते थे। इस गांव में एक परिवार रहता था जिनका नाम शर्मा परिवार था। शर्मा जी अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहते थे जो कच्चा और पुराने लकड़ी से बना था। उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह एक दूसरे के साथ मिलकर खुश रहते थे। शर्मा जी की पत्नी सुशीला बहुत मेहनती महिला थी। उनके 2 छोटे बच्चे थे, राजू और सिमी। सर्दियां आते ही गांव के लोग अपनी अपनी तैयारी करने लगते थे। वे लकड़ी इकट्ठा करते, पशुओं के लिए चारा जमाते और घर को ठंड से बचाने के लिए घेराबंदी करते थे। लेकिन शर्मा जी के पास इतना पैसा नहीं था कि वह पर्याप्त लकड़ी और गर्म कपड़े खरीद पाते। एक दिन दिसंबर के अंत में बर्फबारी शुरू हो गई। ठंड इतनी बढ़ गई कि गांव के लोग घरों में ही सिमट कर रहने लगे। लेकिन शर्मा परिवार के लिए ये सर्दी और भी कष्टकारी थी। उनके घर की छत से पानी टपकता था और दीवारों में दरारें थीं, जिससे ठंड अंदर घुस जाती थी। सुशीला ने लकड़ी के टुकड़ों से अलाव जलाया, लेकिन वह भी पर्याप्त गर्मी नहीं दे पा रहा था। राजू और सिमी बर्फीली हवा के कारण अक्सर बीमार रहने लगे। एक दिन सिमी को तेज बुखार हो गया। सुशीला घबराकर शर्मा जी के पास दौड़ी और कहा, आपको कुछ करना होगा, बच्ची को बुखार हो गया है और घर में पर्याप्त गर्मी नहीं है। शर्मा जी को चिंता हुई, लेकिन वह भी जानते थे कि उनके पास सीमित संसाधन हैं। उन्होंने पास के जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने जाने का सोचा, लेकिन बर्फबारी के कारण रास्ते भी बंद हो गए थे। ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा था। शर्मा जी ने साहस दिखाया और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था। बर्फ के ढेर और तेज हवाओं के बावजूद वह चलते रहे। उन्हें पता था कि उनके परिवार के लिए कुछ करना जरूरी है। कई घंटों बाद वह जंगल पहुंचे और लकड़ी इकट्ठा करना शुरू किया। वह कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन ठंड से उनका शरीर अकड़ चुका था। आखिरकार शर्मा जी बड़ी मुश्किल से लकड़ी लेकर घर लौटे। उन्होंने लकड़ी से एक मजबूत अलाव जलाया और सुशीला को वह गर्म लकड़ी दी। घर में कुछ राहत आई, लेकिन सिमी की हालत अब भी गंभीर थी। सुशीला ने शर्मा जी से कहा, हमें गांव के डॉक्टर के पास जाना होगा। शर्मा जी ने तय किया कि वह सिमी का इलाज करवाएंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। अगले दिन शर्मा जी सिमी को लेकर गांव के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने दवाइयां दी और सिमी को गर्म रखने की सलाह दी। सुशीला ने पूरी रात सिमी की देखभाल की और धीरे धीरे सिमी ठीक होने लगी। ठंड का कहर तो चला गया, लेकिन वह सर्दी शर्मा परिवार के लिए एक सबक छोड़ गई। उन्होंने सीखा कि कठिनाइयां चाहे जैसी भी हों, परिवार के साथ मिलकर उनका सामना किया जा सकता है। शर्मा जी और सुशीला ने संकल्प लिया कि अगले साल वे ठंड से बचने के लिए अपने घर को और मजबूत करेंगे, ताकि आने वाली ठंड उनके परिवार के लिए कोई बड़ी मुश्किल न बने। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए करें। धन्यवाद।